नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय सुनाएंगे। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई भी यज्ञ और तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 उंगली लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल व कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि प्रांत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों को तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुक्र का स्पर्श ना करें। इनसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, मूंगफली और प्रदक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान जी का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडोपचार पूजन कहते हैं। जय हो। अगर आप सभी को हमारा YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।